حضرت جنید بغدادی کے ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम ने इस्लाम छोड़कर ईसाईयत कबूल कर ली। लोगों में तशवीश लाहक हो गई कि इतने बड़े आलिम थे, आखिर इस्लाम क्यों छोड़ दिया। चंद उलमा मिलकर उसके पास वजह जानने के लिए गए। वो तो ये सोच रहे थे कि शायद किसी ईसाई मज़हब के लोगों से मुनाजरा हुआ हो और मुनाजरा हार कर उनका मज़हब इख्तियार कर लिया हो। वो लोग जब उसके पास पहुँचे, उसे जाके पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, तुझे क्या हुआ, और उसे अल्लाह के अजाब से डराया। तो वो कहने लगा कि दर हकीकत मेरे साथ मामला ये हुआ कि सर्दियों के दिन थे और एक रोज़ सर्दियों की ठिठुरती हुई रात थी। मैंने कुएं से पानी निकाला, ठंडे पानी से वज़ू किया और मस्जिद में जाके इमामत के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो गया। लोगों ने पीछे सफ़ें बांध ली थीं और तकबीर भी कह दी। मैंने तकबीर तहरीमा के लिए अल्लाह अकबर कहा तो मेरा वज़ू खारिज हो गया। अब मैं ये गुमान कर रहा था कि यहाँ अब मुसल्ले पे नमाज बीच में छोड़ के वापस जाऊं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और दूसरा, ठिठुरती हुई रात में फिर जाके दोबारा वज़ू के लिए पानी निकालूं और वज़ू करूं। तो मैंने उसी हालत में नमाज शुरू कर दी और वैसे नमाज के दौरान मैं डरता रहा कि कहीं अल्लाह का अजाब मुझ पर नाजिल हो जाए कि मैं बग़ैर वज़ू के उसके मुसल्ले पर खड़ा हूँ और नमाज पढ़ा रहा हूँ। सारी नमाज डरते डरते गुजर गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। अगले रोज़ मेरा दिल थोड़ा दलेर हो गया और फिर बग़ैर वज़ू के भी मैं जाए नमाज पे खड़ा हो जाता और नमाज पढ़ा देता। लेकिन एक दिन आया कि मैं हालत जनाबत में था, मुझ पे गुस्ल फ़र्ज था, लेकिन मैं उसी हालत में जाके मुसल्ले पे खड़ा हो गया। उसी हालत में यानी जनाबत की हालत में जब मुसल्ले पे खड़ा हो गया तो अब दिल दोबारा कांप गया, डरने लगा कि पहले तो बग़ैर वज़ू के खड़ा होता था, आज तो बग़ैर गुस्ल के खड़ा हो गया हूँ। आज तो अल्लाह का कोड़ा अजाब बन के मुझ पे बरस पड़ेगा। लेकिन मैंने उसी हालत में ही नमाज अदा कर दी और मुझे कुछ ना हुआ। फिर इसी तरह मुझे नापाकी और पाकी की कोई तमीज़ न रही। जिस हालत में भी होता बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ा देता, बग़ैर गुस्ल के नमाज पढ़ा देता। एक रोज़ बैठे बैठे दिल में गुमान आया कि अगर ये दीन सच्चा होता तो मुझ पे तो अब तक अजाब आ जाता। मैंने तो नमाज का तमस्खुर उड़ाया है, मैंने तो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया है, मुझ पर अभी तक अजाब क्यों नहीं आया। अब शैतान ने यह वसवसा डाल दिया कि यह दीन सच्चाई नहीं है। शैतान ने जब यह वसवसा डाला कि दीन सच्चाई नहीं है तो मैंने इस्लाम छोड़कर ईसाईयत कबूल कर ली। अब सामने बैठे उलमा में से एक ने चीख मार दी, कहने लगे, ओ बदबख्त इंसान, तो ये समझता है कि अल्लाह का अजाब का कोड़ा इस सूरत में बरसता कि मस्जिद की छत गिर पड़ती, या तेरा सीना फट जाता, या तेरी टांगें तोड़ दी जाती, या तेरे बीवी बच्चे मर जाते, तुझसे रिस्क छीन लिया जाता और तू भूखा मरता। तू समझता है तेरे साथ अल्लाह ने किया कुछ नहीं, तेरा तो उसने छोड़ा ही कुछ नहीं। तुझसे तो उसने अपना दीन छीन लिया है। इससे बड़ी तबाही और बर्बादी और क्या होगी कि तेरी तो आखिरत ही बर्बाद हो गई है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि थोड़े थोड़े गुनाह इंसान को किस तरह दीन से दूर ले जाते हैं और छोटी चोरी इंसान को कैसे बड़ी चोरी की तरफ राग़िब करती है। हम अपने इर्द गिर्द कितने लोगों को देखते हैं जो इंतहाई जालिम हैं और लोगों के हक मारते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी से काम लेते हैं, मिलावट करते हैं, दो नंबरी से माल इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन देखें वो दंदनाते फिर रहे हैं, उन पर कोई अजाब नहीं आता। आप भी अगर ये गुमान कर लें कि अल्लाह उनको पूछता नहीं और क्यों उन पर कोई अजाब नहीं आता, याद रखें अल्लाह ने रस्सी को ढीला छोड़ा हुआ है। अल्लाह तौफीक ही नहीं देता कि वो उस जानिब आ जाए। आप ये समझते हैं कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मगर वो अपने सजदे की तौफीक छीन लेता है। उसने कभी अजाब की सूरत ये नहीं की कि वो आपसे रिस्क छीन लेगा, आपकी औलाद छीन लेगा, बीवी बच्चे छीन लेगा, कारोबार छीन लेगा, नहीं, वो सजदे की तौफीक छीन लेता है। वो अपनी तरफ आने वाले रास्तों पे रुकावट बना देता है। आपकी सोच, आपका ख्याल उस तरफ जाता ही नहीं है, आपको दीन की फिक्र ख़त्म हो जाती है। गुनाह करने के बाद छोटे छोटे नुक्ते होते हैं जो हमारे दिल पे लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दिल स्याह हो जाता है। अल्लाह करीम हमें ऐसी छोटी छोटी गलतियों से जो हमें दीन से दूर ले जाती हैं से बचने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। खुदा के लिए इस तरह छोटे छोटे गुनाहों से बचा करें कि कहीं कुफ्र की हालत में हमारी मौत ही ना आ जाए। अल्लाह करीम हालत ईमान पर हमें मौत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।